फटाफट सवाल देखते हैं। पहला, किस देश ने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्या यहाँ पर यंग के जगह पर, ठीक है, यंग के जगह पर क्या कर दिया गया है? यंग के जगह पर वन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एकता प्रदर्शित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एकता प्रदर्शित करना। नेक्स्ट सवाल, देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ठीक है, देश की सबसे युवा पंचायत जो चुनी गई, रेशमा मरियम रॉय कहाँ की हैं? केरल की हैं। देश की सबसे युवा मेयर या महापौर कौन बने हैं? आर्या। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आर्या राजेंद्रन। यहाँ पे ज कर लीजिएगा, राजेंद्रन। समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में पंचायती राज किस पंचवर्षीय योजना में आया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से सबसे पहले ये शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? असम से है। कोपली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसी पर सबसे लंबा रोपवे है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसी पर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची मंगलुरु, ठीक है, कोची से मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है? तो 450 किलोमीटर। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और लुई ब्रेल कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के थे और इन्हीं के जन्मदिन पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और कौन से क्रम के, जरूर याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है, कौन है ये तो नहीं, कौन से क्रम के 46वें उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और कौन से क्रम के? 49वें क्रम के हैं। लेकिन अगर पहली महिला की बात का, अगर महिला में पूछा जाए तो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये पहली महिला क्या है? उपराष्ट्रपति है। और अगर क्रम में देखा जाए तो 49 हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री अमेरिका की कौन बनी है? यहाँ पे जेनेट येलेन। और प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? नैन्सी पेलोसी को। देखिए, जैसे कि भारत में संसद की 2 जो अंग है, जैसे कि आपका लोकसभा राज्यसभा हो गया, उसी तरह अमेरिका का भी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। ठीक है, अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो हो गया, मैंने बताया, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा नाम होगा सीनेट। ठीक है, सीनेट, जैसे भारत में है ना उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक तो प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन। और किसके खिलाड़ी है? मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनको 2021 में अगर बात करें तो BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। फसाई ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? अधिकतम जो है ना 3% होगा। मतलब कि 5% था, उसको घटाकर 3% कर दिया गया, 2% की कटौती की गई है। अब सवाल है कि ये ट्रांस फैट है क्या? एक ही तेल जो होता है ना, एक ही तेल को बार बार उसको उसी में उबाल कर, है ना, उसी तेल को उबाल कर उसमें अगर समोसा या कुछ भी ऐसे चीज़ बनाते हैं खाद्य पदार्थ, उसको कहते हैं ट्रांस फैट। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी या मोटापा जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं फसाई का फुल फॉर्म क्या था? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2006 के अधिनियम के तहत अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, ठीक है, अर्थात सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की? पिंपरी चिचवार नगर निगम। ठीक है, क्या? पिंपरी चिचवार नगर निगम। ध्यान रखिए, सवाल अच्छा है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का मतलब क्या है कि किसी कंपनी ने प्रगति की लेकिन उसने पर्यावरण को नुकसान किया है, जो नुकसान पहुँचाया है समाज को उसका भुगतान करना होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल पे आते हैं। भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। किस देश ने टेम्पोस जो है ना, टेम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? ब्रिटेन ने कर दिया है। अगर बात पूछा जाए टेम्पोन टैक्स ये है क्या? एक्चुअली में जो मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म जो होता है, ठीक है, मासिक धर्म में यूज़ होने वाले जैसे कि सैनिटरी जो पैड होते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य में मुख्य रूप से थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है? तमिलनाडु में।
और किस भगवान को समर्पित है? भगवान मुरुगन को। इसमें लोग पीला वस्त्र पहनते हैं और जीभ में सुई से छेद करते हैं। ठीक है। अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? 1981 में। और 40वां जो अभियान भेजा गया है अभी हाल में, वो कहाँ से? गोवा से भेजा गया है। अंटार्कटिका में भारत के कितने मिशन गए हैं? 3। कौन कौन? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री अभी काम नहीं कर रहा, बाकी दोनों ये काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसेंट मैसिफ। सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? कतर। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़। एनडीआरएफ की स्थापना कब होती है? 2005 के अधिनियम से 2006 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ? ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाना जो कि उड़ीसा में है तथा जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ। ठीक है। राउरकेला इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत जो इस्पात कारखाना कौन सा है? राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट अगर बात करें इसकी ये है कहाँ पे? झारखंड में। और किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? रूस की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और इंग्लैंड की सहायता से इसकी स्थापना होती है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलंथ्रॉपी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक दान किसने किया? जेफ बेजोस ने। ठीक है। किस मध्य एशिया देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? कजाकिस्तान ने। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। और वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री भी कौन है? आपका कजाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? क्लेयर पोलोसॉग। पुरुष मैच की पहली महिला रेफरी कौन बनी? जीएस लक्ष्मी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ होंगे? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ आयोजित होंगे? बंगलुरु, कर्नाटक में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। पहला भी हुआ था यहीं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? हेमा कोहली ने शपथ लिया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी? तो लीला सेठ, ये भी याद रखिएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, ठीक है, न्यायाधीश, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थी तो हाई कोर्ट की। सिर्फ न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो फातिमा बीवी। बीवी यहाँ कर लीजिएगा, बीमा गलती से लिखा गया, फातिमा बीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल जो बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। इसी बिल्डिंग में अमेरिका की संसद जो है, कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा है और सीनेट बैठते हैं। कोरोना वायरस का इंट्रानेजल कोविड-19 टीका BB.154 किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। और कोवैक्सीन भी इसी कंपनी ने बनाई। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2021 के जो मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरी नाम के राष्ट्रपति थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 का हिंदी वर्ड किसको बनाया है? आत्मनिर्भरता को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति 1373 की अध्यक्षता 2022 में कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम चर्चा में रहा, यह किन 3 देशों के मध्य विवादित था? इथोपिया, मिस्र और सूडान। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की। इस चरण में लगभग कितने लोगों को टीकाकरण किया गया? लगभग 27 करोड़ को। कोविड-19 का वैक्सीन अभियान कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2021 को। और टीकाकरण दिवस इसलिए 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। वहीं हिंदी दिवस अर्थात राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। माधव सिंह सोलंकी का निधन हाल ही में हो गया। यह किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात के। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात IPPB की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और एयरटेल ने भारत की पहली पेमेंट बैंक खोली थी। और इसके जो प्रबंध निदेशक कौन है? जे वेंकट रामू। किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों का एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी? ठीक है, और उड़ान भरी। और आंसर जो उसका होगा जोया अग्रवाल। किसके नेतृत्व में? तो जोया अग्रवाल
और अगर मैं बात करूँ कि इस जो एयरक्राफ्ट में टोटल के टोटल महिला ही पायलट थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ ये उड़ान कहाँ से कहाँ तक चला था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक करा, ठीक है, अमेरिका से कहाँ, अमेरिका से कहाँ, तो अमेरिका से यहाँ पे बेंगलुरु तक, ठीक है। और इसी के बीच में क्या पड़ता है, उत्तरी ध्रुव पड़ता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हेनरी एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश को माना गया, जापान को। वहीं भारत का स्थान क्या है, तो 85, भारत का स्थान क्या है, तो 85, ध्यान रखिएगा। चलिए, असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त सफ़र हेतु किस योजना की शुरुआत की है, तो भ्रमण सारथी योजना, ठीक है, भ्रमण सारथी योजना, जिसमें कि पिंक बस चलाई जाएगी। कौन सी बस चलाई जाएगी, इसके लिए पिंक बस चलाई जाएगी। अब आइए 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 पर एक नज़र डालते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी तथा धनुष को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को, बेस्ट फिल्म ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन का अवार्ड मिला वाटर वरियल को। गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 का अवार्ड किसको मिला है, प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश को, दूसरा में राजस्थान को। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2021 किसको मिला, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, पोलैंड के रहने वाले, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है फीफा का बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 किसको मिला, लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किस जीआई टैग का संबंध गोवा से कोला मिर्च, हर्मन मिर्च और मोराई कोला है ना, मोइरा केला, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे शाही लीची का जीआई टैग किसको मिला, बिहार को मिला। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग मिला पाली, राजस्थान को। जूडिया बाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या, सॉरी जूडिया नहीं, जुडीमा कर लीजिए, जुडीमा बाइन का जीआई टैग मिला असम को। सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम का चावल का जो जीआई टैग मिला वो महाराष्ट्र को मिला। काला चावल जिसको कहते हैं चकहाओ का जीआई टैग किसको मिला, मणिपुर को मिला। हाथी मिर्च का जीआई टैग मिला, ये भी मणिपुर को मिला। लौंग का जीआई टैग किसको मिला, कन्याकुमारी तमिलनाडु को, ठीक है। अब आई 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 के बारे में बात करते हैं। इसके पहले कौन सा अवार्ड चल रहा था हम लोग का, एक नज़र देते हैं, ये रहा 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। अब यहाँ पे फटाफट एक नज़र डालिए। 93rd ऑस्कर अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्रम का था, 93rd। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को, ठीक है, हॉपकिंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्लोए झाओ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल ये नोबेल प्राइज़ 2021 का फटाफट एक नज़र देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा को, 2 लोगों को मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला डेविड जूलियस और आडमम पटपुटियम को, ये भी 2 लोगों को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, अब्दुल रज़ाक गुन्ना, 1 लोग को मिला। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ये भी 1 लोग को मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला, डेविड कार्ड, जूसिया एंग्रिस्ट और गुडो एम्बिन्स को, 3 लोगों को मिला। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला, 3 लोगों को मिला, इसमें भी सुकारो मेनावे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरिसी को। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है, तो मणिपुर का है। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर। वेट लिफ्टिंग का इनका संबंध है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है, बॉक्सिंग से, खेल से इनका संबंध है और मणिपुर के रहने वाली हैं। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। तमिल में नव वर्ष को क्या कहा जाता है, पुथांडु। कश्मीर में नव वर्ष को क्या कहा जाता है, नवरे। उगाड़ी नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है, तमिलनाडु का। कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है, केरल का। गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है, पंजाब का। थांगटा कहाँ का है, मणिपुर का। अब आइए फिर फटाफट महत्वपूर्ण त्यौहार फटाफट देख लेते हैं। मांडू एवं निमारी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। अहरबल महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर का। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का। कलपथी रथ महोत्सव केरल का। मथुकुम्बा फेस्टिवल तेलंगाना का। हरेला त्यौहार उत्तराखंड का। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का। मकर विलक्कू त्यौहार केरल का और सबरीमाला मंदिर में आयोजित होता है। पुष्कर महोत्सव कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, असम के कामाख्या माता मंदिर में लगती है। छठ पर्व कहाँ का है, बिहार का। चापड़कूट फेस्टिवल कहाँ का है, मिजोरम का। धनु यात्रा रज पर्व कहाँ का त्यौहार है, उड़ीसा का। मरु महोत्सव
कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर राजस्थान में। मेदराम जात्रा मेला कहाँ आयोजन, इसका आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में। खजुराहो नृत्य जो महोत्सव है कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कंचोथ फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर राजस्थान में। स्पीटक गस्टर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आगरा उत्तर प्रदेश में। लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। लोसांग कहाँ है? सिक्किम का। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, गंगा सागर द्वीप पर। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का? मणिपुर का। माघी मेला का आयोजन कहाँ होता है? मुक्तसर साहिब पंजाब में। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। इसका पार्टनरशिप देश कौन था? इंग्लैंड। बाचुंबा, ठीक है, बाचुंबा फेस्टिवल कहाँ का जो है त्यौहार है? असम का। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ का? मुंबई महाराष्ट्र का। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ का? त्रिपुरा का। हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। हेरात फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। चेरी ब्लॉक नहीं, इसको थोड़ा सा सुधारिए, ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? शिलोंग मेघालय का। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ का है? तो काला नमक चावल महोत्सव जो है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का। सूरजकुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसकी थीम जो राज्य थी जम्मू कश्मीर। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में। ओनम फेस्टिवल केरल का है। और पोंगल तमिलनाडु का। तो गाइज यहाँ पे पूरे 130 + 137 मैंने क्वेश्चन कराया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।